हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। सीबीएसई द्वारा 3 दिन पहले एक न्यूज़ रिलीज़ करी गई थी जिसके अकॉर्डिंग वो बता रहे थे कि कैसे आप रीवैल्यूएशन के लिए जो प्रोसीजर है वो कैसे काम करते हैं, जैसे कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग ऑफ फोटो कॉपी ऑफ आंसर बुक एंड रीवैल्यूएशन द इम्पॉर्टेंट वन। और अभी कल उनके वो ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक आई है जो मैं आपको फर्दर वीडियो पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं और अप्लाई कैसे करते हैं। अभी के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो जो 3 प्रोसीजर हैं वो कैसे काम करते हैं, मैं आपको फुली एक्सप्लेन करता हूँ। एक गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं सीबीएसई द्वारा नोटिस भेजा गया वो खोला हुआ हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ये नोटिस कैसे काम करता है। तो आप नोटिस पढ़ सकते हैं और बाकी मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ कि सिंपल टर्म में कि कैसे काम करता है। इसके 3 प्रोसीजर हैं, ठीक है। पहला तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में अपने मार्क्स को चेक करवाना कि आपके मार्क्स ठीक है कि नहीं। आपको अपने आंसर बुक की एक फ़ोटोकॉपी प्राप्त करवाना और आपके अपने आंसर्स की रिवैल्यूएशन करना, जो लास्ट प्रोसीजर है। नाउ ये कैसे काम करता है। The request for all processes will be accepted only online during the specified schedule along with the processing charges. सिंपल लैंग्वेज में जो ये सब रिक्वेस्ट हैं ये ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे और जिस स्केड्यूल वो सीबीएसई प्रोवाइड करेगी उसी में करवाया जा सकता है। नो एप्लीकेशन आफ्टर द स्केड्यूल डेट एंड टाइम एंड इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। कोई भी एप्लीकेशन स्केड्यूल डेट के बाद और ऑफलाइन मोड यानी कि फिजिकली नहीं दिया जा सकता, नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। तो प्रोसेसिंग चार्जेस कैन ओनली बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन। जो इसके प्रोसेसिंग चार्ज है इन सभी एप्लीकेशंस के, वो सिर्फ ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है थ्रू वेरियस मेथड, जैसे कि कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। बेसिकली ऑनलाइन ही करा जा सकता है। कोई चेक, मनी ऑर्डर, कैश नहीं हो सकता यूज़। Incomplete offline application will be summarily rejected with correspondence with the candidate. Without any correspondence with the candidate. सिंपल लैंग्वेज में अगर आपके एप्लीकेशंस कंप्लीट नहीं है, कुछ गलत हैं या आप फिज़िकली ऑफलाइन देना चाह रहे हैं तो उन्हें रिजेक्ट कर लिया जाएगा और इसमें कैंडिडेट की इच्छा नहीं पूछी जाएगी। Only a single application for each step per candidate will be accepted in the online process. The candidate must decide in advance whether he/she has to apply for one subject or multiple subjects. इसका मतलब है कि ओनली सिंगल एप्लीकेशन यानी कि सिर्फ एक एप्लीकेशन लिया जाएगा कैंडिडेट्स का, फॉर ईच स्टेप एक्सेप्ट किया जाएगा ऑनलाइन प्रोसेस द्वारा। जो द कैंडिडेट मस्ट डिसाइड इन एडवांस वेदर ही हैज़ टू अप्लाई फॉर वन सब्जेक्ट टू मल्टीपल सब्जेक्ट। वो कैंडिडेट ही डिसाइड कर सकते हैं कि क्या वो एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे या कई सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे। बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंस ड्यू टू रिविजन और डिले इन द प्रोसेस फॉर रीजंस बियॉन्ड कंट्रोल। बोर्ड किसी भी प्रकार से अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं लेगा अगर रिवीजन के मार्क्स में कोई दिक्कत आती है या जो प्रोसेस है उसमें कुछ डिले होता है, कुछ ऐसे कारणों से जो उनके कंट्रोल के बाहर है। डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शॉल बी अफेक्टेड। और अगर आपके रीवैल्यूएशन में एक भी मार्क्स घट गए तो वो घटे ही रहेंगे, उसमें बढ़ाया नहीं जाएगा। इन केस वेयर देयर इज अ चेंज इन मार्क्स बोथ इंक्रीज या डिक्रीज, such candidates shall have to surrender mark sheet cum certificate which is in their possession. Thereafter they shall be issued a new mark sheet cum certificate. अगर इन केस आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, बेसिकली मार्क्स में किसी प्रकार का चेंज आता है, तो आपको अपने मार्क शीट कम सर्टिफिकेट वापस देना पड़ेगा जो आपके इस पोसेशन में होगा, तो आपके लिए एक नया बना सकते। और जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो नॉन रिफंडेबल हैं, एक बार आपने पैसे दे दिए फिर वापस नहीं लिया जाएगा। अब बात आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट की, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए हर सब्जेक्ट के लिए 500 रुपये ले जाएगा। द आउटकम ऑफ वेरिफिकेशन मार्क विल बी कम्युनिकेट इन द सेम लॉग इन अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम वेयर ही अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन द फॉलोइंग मैनर। जो आउटकम है वेरिफिकेशन मार्क्स का, उस कैंडिडेट को उसी अकाउंट से उसी लॉगिन पे प्रोवाइड किया जाएगा जिससे उन्होंने अप्लाई किया था। इस मैनर में द आउटकम ऑफ वेरिफिकेशन विल बी अपलोडेड टू लॉग इन अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट ऑन सीबीएसई वेबसाइट। जो आउटपुट है या आउटकम है वेरिफिकेशन मार्क्स का, सिंपल लैंग्वेज जो रिजल्ट निकलेगा आपके मार्क्स के वेरिफिकेशन के बाद, वो अपलोड कर दिया जाएगा आपकी सीबीएसई वेबसाइट के लॉग इन अकाउंट पर। नो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन विल बी
सेंट इन दिस रिगार्ड, किसी भी एक व्यक्ति की बातचीत या कम्युनिकेशन आपके साथ इस रिगार्ड में नहीं होगी। इन केस ऑफ चेंज इन मार्क्स, फर्स्ट कम्युनिकेशन दैट मार्क्स हैव बीन चेंज इन केस सर्टिफिकेट विल प्रोवाइडेड स्लैश होस्टेड। अगर किसी भी कारणवश आपके मार्क्स में चेंज होता है तो जो पहली कम्युनिकेशन है कि आपके मार्क्स में चेंज किया गया है वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। Thereafter, once the result is recalculated, the actual increase or actual decrease of marks will also be provided to the hosted. तो अगर किसी कारणवश आपका रिजल्ट रिकैलकुलेट होता है तो मार्क्स में इंक्रीज या डिक्रीज आपको दिखा दिए या पहुंचा दिए या बता दिए जाएंगे। The applicants are advised to visit CBSE website for the status of verification request. जो एप्लीकेंट्स है यानी कि जो आप लोग हैं जो CBSE की वेबसाइट पे जाके वेरिफिकेशन मार्क करवाना चाहते हैं या ये पूरा प्रोसेस करवाना चाहते हैं, उनको CBSE की वेबसाइट पे जाके ही करना पड़ सकता है या कर सकते हैं। Only those candidates who will apply for verification of marks online will be eligible to apply for obtaining photocopy or answer book in the दो सब्जेक्ट्स। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्यों। इसमें लिखा हुआ है कि जो लोग मार्क्स यानी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करेंगे सिर्फ वही लोग फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं बताना वाला हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक, इसके लिए आपको 700 रुपये लगेंगे पर सब्जेक्ट, जिसमें आप क्या बोलते हैं ऑनलाइन अपना आंसर बुक मंगवा सकते हैं। और ये सिर्फ वही कर सकते हैं जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करे हैं। बेसिकली स्पीकिंग, अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है फ़ोटोकॉपी के लिए तो आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए ऑलरेडी अप्लाई करना पड़ेगा, वरना आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। पर सब्जेक्ट का 700 रुपये 12वीं क्लास के लिए। जो स्केड्यूल है वो गिवन हुआ है एनेक्सर 1 में, जो मैं आपको नीचे भी दिखाता हूँ। एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन बिहाफ द कैंडिडेट एंड आल्सो द इनकम्प्लीट, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपके जो एप्लीकेशन है वो आधा कंप्लीट है, किसी तरह गलत है तो उसे रिजेक्ट कर लिया जाएगा। और जो फीस डिपॉजिटेड है शॉल बी फॉरवर्डेड विदाउट एनी फर्दर रेफरेंस, और जो फीस डिपॉजिट है वो फॉरफिट कर दी जाएगी बिना किसी रेफरेंस के, बिना कुछ पूछे। सिंपल एप्लीकेंट्स विल बी प्रोवाइडेड स्कैन्ड कॉपी ऑफ द आंसर बुक इन देयर लॉगिन अकाउंट। सिंपल लैंग्वेज में आपको अपनी आंसर बुक का एक स्कैन कॉपी मिलेगा आपकी लॉगिन अकाउंट में जो CBSE में है, और जो इन्फॉर्मेशन है एग्जामिनेशन और वैल्यूएटर की वो आपसे छुपा दी जाएगी। अब थर्ड पार्ट देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कैंडिडेट्स इस क्या होते हैं फ़ोटोकॉपी के लिए अप्लाई करते हैं सिर्फ वही लोग रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगले में आपको पहली लाइन में बताया है, जो लोग फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करते हैं या कर चुके हैं सिर्फ वही लोग रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रीवैल्यूएशन के लिए 100 रुपये पर क्वेश्चन थ्योरी पोर्शन का, प्रैक्टिकल में कुछ चेंज नहीं किया जाएगा, थ्योरी पोर्शन का लिया जाएगा। एप्लीकेशन विल हैव टू रिफर टू द मार्किंग स्कीम इन द सब्जेक्ट कंसर्न विच वुड बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट अलॉन्ग विद द क्वेश्चन पेपर। जो एप्लीकेंट है उनको अपने सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन रिफर करवाना है वो मार्किंग स्कीम के तहत करवाना पड़ेगा, जो कि उस वेबसाइट पे उस एप्लीकेशन के साइड में होगा। द आफ्टर कैंडिडेट्स कैन सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर रिवैल्यूएशन इन द रिक्वायर्ड क्वेश्चन विद रीजनिंग, ताकि यह जो कैंडिडेट्स हैं यानी कि आप लोग हैं जो सबमिट करेंगे एप्लीकेशन, वो रिवैल्यूएशन का उनके क्वेश्चंस वाइज उनके पास एक रीजनिंग होगी जो वो सबमिट कर पाएंगे इन रिगार्ड्स विद मार्किंग स्कीम। द स्टेटस ऑफ रिवैल्यूएशन शॉल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट फॉलोड बाय फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम द रीजनल ऑफिस। जो स्टेटस है आपकी रिवैल्यूएशन का वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर लिया जाएगा, फॉलोड बाय आपके रीजनल ऑफिस द्वारा एक फॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ, यानी कि वार्तालाप। डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शॉल बी अफेक्टेड, अगर आपके मार्क्स में एक भी मार्क घट गया तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चीज़ नहीं आएगा। सिंपल लैंग्वेज में आपके वो मार्क्स घटेंगे तो घटेंगे, उसको आप फिर इंक्रीज या चेंज नहीं करवा पाएंगे। Results of re-evaluation will be final and no appeal or review against the re-evaluation would be entertained. सिंपल लैंग्वेज में ये re-evaluation फाइनल होगा, इसके बाद आप कोई अपील या रिव्यू के लिए अगर आप प्रोसीड करेंगे तो वो नहीं लिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। In the case of all about 3 activities, first, second, third, and decision of the board, the marks awarded shall be final and binding on the candidates. इन केस ये तीनों एक्टिविटीज़ पूरी फुलफिल हो जाएं तो जो बोर्ड है वो आपके मार्क्स आपको
दे दिए जाएंगे और उनको कैंडिडेट्स को मानना ही पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी प्राइस क्या है और डेट्स क्या हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एनेक्जर 1 के हिसाब से जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है उसके लिए अप्लाई करने की डेट है 26 तारीख से, यानी कि कल से, ट्यूसडे से 28 यानी कि कल तक रात के 12 बजे तक, थर्सडे। और पर सब्जेक्ट 500 रुपये की फ़ीस है। जो वैल्यूएटेड आंसर बुक है उसकी अप्लाई करने की डेट है मंडे 8 तारीख से 9 तारीख ट्यूसडे 12 बजे तक, 700 रुपये पर आंसर बुक। और जो रीवैल्यूएशन है उसकी तारीख है 13 तारीख अगस्त 2022 सैटरडे से 14 अगस्त संडे 2022, 12 बजे रात के, 100 रुपये पर क्वेश्चन। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो वेरिफिकेशन का प्रोसीजर है ये ऑनलाइन कैसे बनना है सीबीएसई की वेबसाइट पे, और फिर मैं मिलता हूँ आपको आगे। गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे रीएवैल्यूएशन का करते हैं। तो पहले आप मेरी तरह ही मेन वेबसाइट पे दबाएंगे, यहाँ पे जो 4 लिखे हैं उनमें मेन वेबसाइट दबाएंगे। देन आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है सर्कुलर रिगार्डिंग वेरिफिकेशन फोटोकॉपी रीवैल्यूएशन 2022 टर्म 2 क्लास 10 12 अप्लाई ऑनलाइन। तो आप इसमें दबाएंगे अप्लाई ऑनलाइन पे। और फिर आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 12, तो आप क्लास 12 पे दबाएंगे तो ये सब लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन जो कैंडिडेट्स वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स पे अप्लाई करेंगे सिर्फ वही लोगों को फ़ोटोकॉपी की अप्लाई करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जो फ़ोटोकॉपी के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको रीएवैल्यूएशन के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये 10th और 12th के लिए दोनों के लिए। और आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है एंटर रोल नंबर, आपके 5 डिजिट स्कूल नंबर और एंटर सेंटर नंबर जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। और जो आपका जो 5 डिजिट स्कूल नंबर है वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है। और ना अगर आप चाहें तो 9999 लिख सकते हैं अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो। और 10th में भी सेम प्रक्रिया है, अगर मैं आपको खोल के दिखाऊँ अभी 10th में भी सेम प्रोसीजर है। और फ़ी पेमेंट आप यहाँ देख सकते हैं, चेक फ्री स्टेटस देख सकते हैं। जैसे कि अभी मैं फ़ी पेमेंट दबाता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ इफ़ यू आर पेइंग फ़ी फॉर वेरिफिकेशन देन एंटर। इसमें आपको अपना, अगर आप वेरिफिकेशन के लिए फ़ी दे रहे हैं तो अपना एप्लीकेशन नंबर डालिएगा। अगर आप आंसर बुक के लिए दे रहे हैं तो आंसर बुक की एप्लीकेशन नंबर डालिएगा। अगर रीवैल्यूएशन के लिए कर रहे हैं तो रीवैल्यूएशन के एप्लीकेशन नंबर लगेगा। अभी के लिए आप वेरिफिकेशन के लिए नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं कहते हैं आंसर बुक के लिए और रीवैल्यूएशन के लिए 8 को और 13 तारीख को रिस्पेक्टिवली आएगा। तो अभी आप वो दोनों नहीं भर सकते, अभी आपको वेरिफिकेशन मार्क्स के लिए भरना पड़ेगा। ये फ़ी स्टेटस देख सकते हैं, ये है ऐप स्टेटस वेरिफिकेशन, जिसमें आप देख सकते हैं कि मतलब वेरिफिकेशन मार्क्स की आपकी क्या स्टेटस है अभी। और हेल्पलाइन है, अगर आप दबाना चाहें तो हेल्पलाइन से भी चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली ये तरीका है गाइस अपना कहते हैं क्लास 12th का या 10th का रीवैल्यूएशन करवाने के लिए। बाकी बैक टू द अदर मी। गाइस, तो जैसे कि आपने देखा मैंने अभी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है कि रीवैल्यूएशन का क्या प्रोसीजर है। मैं आपको एक बार समरी और करवा देता हूँ। 3 प्रोसीजर है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग ऑफ फोटोकॉपी और रीवैल्यूएशन। पहला वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए देना पड़ेगा 500 रुपया। और इसकी डेट थी 26 तारीख को, 26 जुलाई, और ये रहेगा 28 तारीख तक रात के 12 बजे जुलाई को। फिर अगला आता है आपका ऑब्टेनिंग ऑफ फोटोकॉपी, ये होगा 8 तारीख से और ये रहेगा 10 तारीख तक अगस्त को 2022। और इसकी फ़ीस है पर सब्जेक्ट 700 रुपये। अब आते हैं अगले में रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन के लिए है 100 रुपये पर क्वेश्चन थ्योरी, और इसकी डेट है 13 तारीख से लेके 15 तारीख तक, और आपको इस टाइम गैप में फिल करना पड़ेगा। और सीबीएसई ने ये बात साफ साफ कह दी है कि ये सब ऑनलाइन होगा, इसमें ऑफलाइन कुछ नहीं होगा। और एक बार आपका रिज़ल्ट निकल गया, जो रिवैल्यूएशन हो गया, उसके बाद जो भी रिज़ल्ट निकला वो फाइनल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो ये मेरा आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन था कि रिवैल्यूएशन कैसे होने वाला है। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करिएगा डाउन, मैं आपको कमेंट के
रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, आपके क्वेश्चंस की रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, आंसर करने की कोशिश करूँगा। और फिर मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए